हेलो दोस्तों, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में हमें क्या ज्ञात करना है? पहले एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोअर कॉमन मल्टीपल। लोअर कॉमन मल्टीपल, जैसे मान लो कोई संख्या दी है हमें 12 और 16, तो इनके लोअर और कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। तो लोअर में सबसे छोटा मल्टीपल, पहले 2 गुणित 2 गुणित 3, सबसे छोटे इनके गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणित 2 गुणित 3, तथा इसके क्या होंगे? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो ये हमें क्या निकालना है? इनके ये खंड और इसके ये खंड। तो इसका एलसीएम कैसे निकाला जाएगा? जो भी मल्टीपल है कॉमन, उनमें से कॉमन ले लो। पहले देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा? 2। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 2। और जो भी शेष बचेगा, अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो शेष बचेगा अपना 2 गुणित 2 गुणित 3। तो इनका एलसीएम होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। इसी प्रकार से हमें एलसीएम निकालना है। जैसे अपन लेंगे, एक संख्या अपन ने ली 12, दूसरी संख्या अपन ने ले ली 24। इन दोनों में हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो छोटी संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे इन दोनों में बड़ी कौन सी है? 24 है। लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये 12 से विभाजित हो जाएगी या नहीं। अगर 12 से विभाजित होती है तो ये अपनी इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 24 आ जाएगा। इसी प्रकार से मान लो कोई संख्या है 6 और 12, तो इन दोनों में अगर ये कौन सा खंड लेना है? बड़े से बड़ा जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। तो ये 6 से विभाजित हो जाएगी और ये 12 से विभाजित हो जाएगी। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। अगर कोई संख्या हमें दी है 4, 6 और 8, 4, 6, 8 दी हुई है, तो इन तीनों में हमें क्या देखना है कि बड़ी संख्या का ऐसा गुणनफल जो कितने से विभाजित हो जाए? इन तीनों से। तो कहने का मतलब बड़ी संख्या का पहला गुणनफल होगा 8 दूनी 16। तो 16 6 से विभाजित नहीं होगी, लेकिन 4 से हो जाएगी। पर विभाजित कितने से होनी चाहिए? तीनों से विभाजित होनी चाहिए। तो 8 तिया 24, जो कि अपनी 4 से भी विभाजित है और 6 से भी विभाजित है तथा 8 से भी विभाजित है। तो अपनी संख्या, तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा 24। अगर इस तरीके से ना आए तो अपन को क्या करना है? 4, 6 और 8 के अभाज्य खंड करने हैं। जैसे कि 4 के अभाज्य खंड है 2 गुणित 2, 6 के अभाज्य खंड है 2 गुणित 3 और 8 के अभाज्य खंड है 2 गुणित 2 गुणित 2। हमें देखना है कि इन तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है। तो इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 2 है। तो कॉमन है 2, तो अपन ने 2 निकाल लिया। फिर इन तीनों में कोई संख्या कॉमन है? इन तीनों में नहीं है, लेकिन इन 2 में तो है, तो गुणित 2, इन दोनों में 2 है। अब जो शेष बचा उसे रखेंगे। जैसे इसमें बचा 3 और इसमें बचा अपना 2, तो 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24। अपना एलसीएम निकल के आएगा 24। आइए अपन प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 4, 8, 16 से पूरी तरह विभाजित होने के लिए हमें क्या करना है? तीनों संख्याओं का एलसीएम लेना होगा, तभी विभाजित होंगी। तो अपन देख लेते हैं पहले ऑप्शन से कि 4 से ये संख्या विभाजित हो रही है, 8 से भी हो रही है, लेकिन 16 से नहीं हो रही। ये वाली संख्या 4 से विभाजित होगी, 8 से होगी और 16 से विभाजित होगी। तो अपना एलसीएम ऑप्शन से क्या आएगा? 16 आएगा। अगर हम गुणनखंड के तरीके से करेंगे तो 4, 8 और 16 इनके अभाज्य खंड निकालेंगे तो 2 गुणित 2, इसके अभाज्य खंड निकालेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 और इसके अभाज्य खंड निकालेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। इन सब में कॉमन क्या आ रहा है? इसमें 2 है, इसमें 2 बार है, इसमें 2 बार है। तीनों में 2 बार है, तो 2 गुणित 2
कॉमन ले लिया। अब जो शेष बचेगा, जैसे इसमें 2 बचा, ये कॉमन ले लिया, इसमें 2 बचा, इन दोनों में 2 है ना, तो ये कॉमन ले लिया। अब बचा शेष 2, तो ये कॉमन ले लिया। सब में से क्या आया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अगर हमें ये नहीं आता तो अपन खंड विधि से करेंगे, जैसे 4, 8 और 16। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 8 16। फिर 2 से देंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर 2 से देंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से देंगे तो 2 एकन 2। सबका मल्टीपल होगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, बराबर में क्या आएगा, 16। एलसीएम बराबर कितना आया, 16 होगी, जो 4, 5, 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो उसने कहा है कि 3 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या, 3 अंक की संख्या क्या होती है, 100 से और 999 तक। सबसे छोटी होगी 100 और सबसे बड़ी होगी 999। तो उसने कहा है कि 4, 5, 6 से विभाजित हो जाए कौन सी संख्या, 100 या 999 के बीच में। तो अपन देखेंगे इन तीनों का अपन को क्या लेना है, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 4, 5 और 6 का एलसीएम हमें निकालना है। 4 के अभाज्य खंड 2 गुणित 2, 5 के खंड होंगे 5 का 5 ही रहेगा, 6 का खंड होगा 2 गुणित 3। इन तीनों में कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 ले लिया। अब कोई कॉमन नहीं दिख रहा तो 2 इसमें है, 3 इसमें है और 5 की 5, 5 है 15 दूनी 30 दूनी क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम अब 60 आया। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 अंक की भी होनी चाहिए और 60 से विभाजित होनी चाहिए, क्योंकि इनके एलसीएम से ही विभाजित होनी चाहिए। तो पहले अपन देख लो ऑप्शन से, 60 से ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो विभाजित होगी। तो 60 से छोटी संख्या है अपनी 120, 180 बड़ी है 120 से। तो 60 से विभाजित होने के लिए 120 छोटी संख्या है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 पैमाने क्रमशः 40, 50, 60 सेंटीमीटर के हैं। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही नाप सकें। तो कम से कम लंबाई, तो हमें इन तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। जैसे 40 है, 50 है और 60 है। 40 के खंड होंगे अपने 10 गुणित 4, इसके खंड होंगे 10 गुणित 5 और इसके खंड होंगे 10 गुणित 6। फिर क्या है, इन तीनों में कॉमन क्या है, 10 है। अब इसके खंड 2 गुणित 2, इसका कोई खंड नहीं, इसके खंड 2 गुणित 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2। जो शेष बचा उसे रखेंगे। इसमें 2 बचा, इसमें 3 बचा और इधर 5 बचा। 10 दूनी 20 दूनी 40 तिया 120, 120 पंजे 600। तो अपना क्या निकल के आया, टोटल सेंटीमीटर में है तो 600 सेंटीमीटर। ऐसा कौन सा पैमाना होगा जो हमें काय में ज्ञात करना है, मीटर में ज्ञात करना है। सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 600 बटे 100, 100 का भाग देंगे तो अपन क्या प्राप्त होगा, हमें 6 मीटर। तो बड़े से बड़ा कौन सा पैमाना होगा, 6 मीटर का पैमाना होगा। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी तरह कट जाए। तो 12 तक के सभी संख्या, 12 तक की सभी संख्याएं क्या होंगी, 2 होगी एक, तो एक 4 होगी, एक 6 होगी, एक 8 होगी, एक 10 होगी और एक 12, क्योंकि 12 तक कहा है उसने। तो इन सब का क्या होगा, इन सब को अपन को एलसीएम लेना होगा। जो प्राप्त होगा वो इन सब से कट जाएगा। तो 2 इधर 2 है, 4 के खंड 2 गुणित 2, 6 के खंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 और 8 के खंड 2 गुणित 2 गुणित 2, 10 के खंड 2 गुणित 5, 12 के खंड 2 गुणित 2 गुणित 3। इन सब में क्या कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें। तो अपन ने 2 कॉमन ले लिया। फिर इसमें तो अब कुछ रहा नहीं,
अब इसमें देखो, इसमें 2 है, इस वाले में 2 है और इस वाले में 2 है, तो अपन ने 2 कॉमन ले लिया। ये अब क्या बचा, इसमें 2 अकेले और किसी में नहीं बचेंगे तो 2 ले लिया। फिर अपने क्या बचेंगे 3, तो 3 ले लिया। इसमें 3 बचा और इसमें बचेगा अपना 5। 5 या 15, 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, और ये डबल 3 आ रहा है, तो ये डबल 3 में भी एक कॉमन है, तो अपन इसे हटा देंगे क्योंकि एक ही लेंगे। तो अपना क्या आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। अपना एलसीएम इन सब का क्या आएगा 120 आएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सब से कट जाएगी, 120 है जो इन सभी से कट जाएगी। 3 साइकिल सवार, 3 साइकिल सवारों की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 12 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटे दी हुई है। तीनों द्वारा चली गई कम से कम दूरी ज्ञात करो जिसमें वे पूर्ण घंटे में समय लें। तो हम जो भी है चाल होती है, चाल का एलसीएम निकालते हैं, वही कुल दूरी निकल के आती है। तो हमें दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरा दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटे और तीसरा हमें दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। हमें तीनों का क्या निकालना है, तीनों का हमें निकालना है एलसीएम, 10, 12 और 15। तो 10 के खंड करेंगे अपन तो 2 गुणित 5 होंगे, 12 के खंड करेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 होंगे और 15 के खंड करेंगे तो 3 गुणित 5 होंगे। पहली दूसरी तीसरी में कोई संख्या कॉमन हो तो उसे निकाल लेंगे। पहली में 2 है, दूसरी में लेकिन तीसरी में नहीं है, तो 2 में कॉमन है फिर भी अपन निकाल लेंगे। पहली में 5 है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में है, तो ये भी कॉमन है, 5 निकाल लेंगे। अब दूसरी और तीसरी में कॉमन देख लो, दूसरी और तीसरी में अपनी 3 कॉमन है। अब बचा क्या, शेष 2 बचा, तो 2 को भी रख लेंगे। इसका जो भी मल्टीपल आएगा, 5 दूनी 10 या 30 दूनी 60, 60 अपनी दूरी निकल के आएगी जो कि इन तीनों द्वारा चली गई कम से कम दूरी है। तो अपना आंसर आएगा क्या, 60 किलोमीटर दूरी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।